नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय रायपुर के द्वारा 11 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ नगर निगम पालिका अधिनियम 1961 की धारा से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के तौर पर गठित किया गया। परंतु इस गठन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष नगर पंचायत के गठन से खुश नजर आ रहा है और कोरिया कलेक्टर विनय कुमार से मिलकर उन्हें बधाई दे दी गई है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने नगर पंचायत के गठन से नाराजगी जताई है और कोरिया कलेक्टर से मिलकर कोरिया कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटना को ग्राम पंचायत ही रहने देने की सिफारिश की गई है। बहरहाल दोनों पक्ष का इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क जारी है। बता दें आपको, पटना नगर पंचायत के गठन से नाराज पक्ष के विजय सिंह ने कहा है कि पटना नगर पंचायत का गठन पूर्ण रूप से संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने संविधान की धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह से नगर पालिका और नगर पंचायत का गठन किया जाना असंवैधानिक है। इस विषय में उन्होंने कहा कि इस ग्राम पंचायत का नगर पंचायत में गठन करने से पहले ग्राम पंचायत से भी प्रस्ताव नहीं लिया गया, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के अधिकार का भी हनन है। वहीं इस गठन से खुश पक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि पटना नगर पंचायत का गठन सन 2011 में ही होना जाना था। अब पटना को ट्रेन की सुविधाओं के साथ साथ स्ट्रीट लाइट, सड़क और अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के लिए कम राशि मिलती है, जो अब बढ़कर हितग्राही को 2,60,000 मिलेगी। पटना के सभी लोग खुश हैं, इसलिए हम लोग यहां पर कलेक्टर साहब को धन्यवाद प्रेषित करने आए हैं। नगर पालिका के गठन से खुश पटना के स्थानीय निवासी जवाहर गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के आदेश अनुसार पटना का गठन हो चुका है। जो अफवाह फैलाई जा रही है वह संवैधानिक है। कुछ लोग जो पटना के नहीं है, बाहर के हैं और लोग इस टाइप का अफवाह फैला रहे हैं कि यह गठन संवैधानिक है। इस विषय में कोरिया कलेक्टर विनय कुमार ने कहा है कि अभी जो आदेश की कॉपी हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने के बाद नियम अनुसार कार्य किया जाएगा। गणेश वर्मा की रिपोर्ट। इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं। राज्यपाल के आदेशानुसार पटना नगर पंचायत का गठन हो चुका है और ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है वो अवैधानिक है और पूर्ण रूप से पटना नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कुछ चंद लोग हैं जो कि पटना के लोग कम हैं, बाहर के लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है और ये बताया जा रहा है कि ये अवैधानिक रूप से पटना को नगर पंचायत बनाया गया है, जबकि उन्हीं लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। हाई कोर्ट से भी याचिका उनकी खारिज हो चुकी है। पूरा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पटना नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किया और आने वाले समय में हम सब लोग मिलके पटना नगर पंचायत का विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पटना को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए समस्त पटना के ग्रामवासी वर्ष 2014 से लगातार प्रयासरत थे। हर सरकार में लोग लगे रहे कि पटना इतनी बड़ी पंचायत है, उसको नगर पंचायत बनाया जाए और लगातार प्रयास के बाद अभी 11 जुलाई को राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ और पटना ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह नगर पंचायत के रूप में घोषित हुआ है। उसके लिए आज हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, नगरीय प्रशासन मंत्री को, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को और माननीय कलेक्टर महोदय को आज हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पटना से हम लोग सभी यहाँ पे आए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अथक प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप पटना ग्राम पंचायत नगर पंचायत के रूप में बनने का हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है, समस्त व्यापारी, समस्त ग्रामवासी, सारे लोगों में हर्ष व्याप्त है कि पटना ग्राम पंचायत अब शहर की ओर अग्रसर हुआ है और निरंतर अब नगर पंचायत बनने से सारी सुविधाएं पटना नगरवासियों को मिलेगी और पटना एक शहर के रूप में जाना जाएगा। यही मांग को हम लोगों का पहले से भी था और आज भी है और आज पूरी तरीके से पूरा हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्रीमान कलेक्टर लंगेश साहब का यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नगर पंचायत का पटना का गठन किया गया है वो पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है। असंवैधानिक रूप से पंचायत का गठन किया गया है। इसमें
आर्टिकल 243ZC यह कहता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर पंचायत नगर पालिकाओं का गठन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। अगर पंचायतों का गठन किया जाता है तो संसद सबसे पहले म्यूनसिपल का विस्तार अधिनियम लेकर आए, म्यूनसिपल का विस्तार करने के लिए वहाँ से कानून संसद से पास करे। आज तक संसद से कोई कानून ही नहीं बनाया गया, तो किस प्रकार से किस संविधान के तहत में छत्तीसगढ़ सरकार नगर पंचायतों को बनाया जा रहा है। जैसे अभी जनकपुर को बना दिया गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही को बना दिया गया, मानपुर मोहला को बना दिया गया, प्रेम नगर को पूर्व में बनाया गया। जितनी भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर पंचायतें चल रही असंवैधानिक है। और अभी हम लोग इस बात को, जब इनका अधिसूचना जारी हुआ था तो इन्होंने दावा आपत्ति मांगा था, तो हम लोगों ने जो दावा आपत्ति 5 अक्टूबर को पिछले वर्ष दिया था, उन दावा आपत्तियों का निराकरण भी नहीं किया गया। बिना निराकरण के ही इन्होंने नगर पंचायत बना दिया। और ग्राम सभा का भी प्रस्ताव नहीं, जन सुनवाई नहीं की गई, ग्राम सभा से किसी प्रकार से प्रस्ताव नहीं दिया गया। हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है कि इनके जो दावा आपत्ति हैं उनको 8 हफ्ते के अंदर आप निराकरण करिए, उसके बाद ग्राम पंचायत का निर्माण करिए। इस प्रकार से शासन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अपना रही है और असंवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत को पंचायतों का गठन किया जा रहा है। इससे 5वीं अनुसूची क्षेत्र के सभी हमारे मिलने वाले ग्राम सभा के अधिकार खत्म, सबसे ज़्यादा ट्राइबल के प्रतिनिधित्व के अधिकार खत्म हो गए। ग्राम पंचायतों में सरपंच आदिवासी रहता है, ग्राम सभा अध्यक्ष 50% पंच आदिवासी रहते हैं। मनरेगा, जितने हमारे मनरेगा के कर्मचारी 1200 मनरेगा कर्मचारी लगभग एक नगर पंचायत जो बनती है उसमें 1200 से 1500 मनरेगा कर्मचारी, उनके स्वरोजगार का हनन होता है। और उनके ऊपर जब आप एक तरफ से रोजगार मिटा रहे हैं और उधर से उनके ऊपर नगर पंचायतों का टैक्स भी बढ़ रहा है, नगर निवेश का भी टैक्स बढ़ रहा है। मकान बनाने के लिए इनको 3 कार्यालय में टैक्स बढ़ाया जाएगा। उसमें आप जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना, आदमी स्वतंत्र रूप से घर नहीं बना सकता है। इस तरीके से हमारे ग्रामवासियों को 70% जो जनता वहाँ पे गरीब जनता रहती है उसको इससे नगर पंचायत बनाने से बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यदि शासन मांग नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? हम लोगों ने अभी देखिए, अब शासन का हम कोर्ट में भी, न्यायालय के पास भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क से लेकर संसद तक की हम लोग लड़ाई जा रहे हैं। कोर्ट में भी हमारा प्रकरण अभी भी लगा हुआ है, रिट दायर की गई है और इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया जा रहा है। पहली तो इन्होंने जो वो नहीं किया है, हमारे दावा आपत्तियों का निराकरण करे बगैर अधिसूचना जो जारी कर दी है उसके ऊपर इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। बहुपरिलक्षित मांग रही है। सन 2011 में ही ये जो है नगर पंचायत के लायक हो चुका था। हर दृष्टिकोण से, भौगोलिक, आर्थिक और हर रूपरेखा से ये परिपूर्ण हो चुका था कि 2011 में जब माननीय श्री अजीत जोगी थे तभी इसको नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो जाना था। पर किन्हीं कारणों से आज जो मांग पूरी हुई है, जिसके कारण पटना में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। सारे लोग खुश हैं कि जो नगर पंचायत का दर्जा मिला। अब हम गांव से शहर की ओर अग्रसर होंगे और ड्रेनेज सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, अन्य जो सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास के जो अभी कम पैसा ग्राम पंचायत में मिलता है, जो 2,60,000 रुपया होगा, वो भी बहुत बड़ी गरीबों को सौगात के रूप में होगा, जिनका मकान बड़ा सुंदर रूप से तैयार होगा और सभी लोग खुश हैं। और आज जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, माननीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये मांग जो थी भाजपा, कांग्रेस, फिर भाजपा की सरकार आई, पहले कांग्रेस की थी, जोगी जी की थी, सबसे करते आए, लेकिन भैया लाल जी ने भी प्रयास किया और उनके कारण जो आज नगर पंचायत का दर्जा जो प्राप्त हुआ है, निसंदेह बहुत सराहनीय है। हम लोग सबको खुशी है। बोलिए नगर पंचायत पटना जिंदाबाद।